योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर हैं, मगर वो एक विश्व ऋषि है। उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री पद को उनकी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बने। और जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म को लेके वोट बैंक बनाना कोई नया मसला नहीं है। राजनीतिकरण जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। 2027 के बाद उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है। 2027 के बाद जब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश होगा। 2017 के पहले कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी, कोई मंत्री अयोध्या जाना नहीं चाहता था कि फर्जी बाबा और ढोंगी साधुओं को लेकर असली संतों की जो छवि है वो कहीं कहीं धूमिल होती जा रही है। कि आज पूरे भारत में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का अभ्युदय हुआ, मगर 2017 के पहले जो भी सरकारें थी वो सब फर्जी बाबाओं को और प्रमोट करती रही। मतलब अपनी प्रयागराज के जिला प्रशासन पे हमला किया, वो चीज़ सामने नहीं आई। उस चीज़ को दबा दिया गया और योगी जी की छवि खराब करने के लिए, वर्तमान सरकार की छवि खराब करने के लिए एक माहौल बना दिया गया कि वो तो ऐसा। तो केरला स्टोरी अगर पिक्चर आई तो वो हमारी हिंदू समाज की लड़कियों को जागरण करने के लिए आई कि वो स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल अगर बन गया तो अयोध्या बन गया। आज पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के बाहर अगर कहीं जाते हैं और किसी को बताते हैं कि हम लखनऊ या यूपी से आए तो बड़ा खुश होता है, अरे बाबा के यहाँ से आए हैं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति चेतना के लिए जिसने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उन असंख्य प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण की आवाज बनकर सामने आए हैं और जिन्हें इतिहास के अंधेरे में दौर में तोड़ा गया था। जिन मंदिरों को उनकी आवाज बने हैं। धर्म की रक्षा और राष्ट्र के निर्माण में इन्होंने सिर्फ नारा नहीं बल्कि कर्म बनाया है। कई प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर भी इनकी प्राथमिकता हमेशा राष्ट्रहित और सांस्कृतिक पुनर्जागरण रही है। धर्म धुरंधर के इस पॉडकास्ट में आज हम उसी विचार, उसी संघर्ष और उसी राष्ट्रवादी दृष्टि से रूबरू होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है अमरनाथ मिश्रा जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। हम अमरनाथ मिश्रा, यही लखनऊ में हमारा जन्म हुआ है, एक बड़े मिश्रा परिवार में। और यही लखनऊ में रह कर के हम सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं जी। और साथ ही जैसे कि आपके बारे में हमें ये भी जानने को मिला है कि आपने कर्मकांड, वास्तु और ज्योतिषी में भी डॉक्टरेट की है और उपाधि मिली थी, तो उस पद को आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल? वो हमें कर्मकांड में हमने जो रिसर्च किया था, इसलिए कि हमारा बड़ी रुचि है कर्मकांड, पूजा पद्धति में, ज्योतिष में, वास्तु में, तो हमने सीखने के लिए किया था। और जो हमारे यहाँ आचार्य पुरोहित पंडित आए तो किस तरीके से हमारे यहाँ पूजन पाठ करा रहे हैं, कोई उसमें त्रुटि तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, इसलिए हमने किया था। मगर उसको हमने कोई व्यापार नहीं बनाया है, वो अपने निजी उसके लिए किया था जी। और साथ ही जैसे कि एक परिवार से जब कोई बच्चा जन्म होता है तो वो अलग अलग उसके सपने होते हैं, कोई डॉक्टर बनने का सोचता है, कोई इंजीनियर। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, राष्ट्र के लिए कुछ नया करना है? ये विचार आपके मन में कब आया? विचार ऐसे आया कि हमारे परिवार में सब वेदों का अध्ययन करने वाले ही लोग रहे और बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज रहे, जिला जज रहे, बैंकों के चेयरमैन रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे। मगर उन लोगों ने कभी धर्म और संस्कृति और सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। और ख़ासकर हमारी जो दादी थी वो, हमारी माँ, हमारे पिताजी, सब बहुत धार्मिक लोग थे और हमें बालकाल से, बचपन से ही धार्मिक भावनाओं के साथ हमको जोड़ा गया, हम जुड़े। और बचपन से ही हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के प्रति एक आस्था थी और उसी का निर्वहन करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे कि हमको सनातन धर्म के माध्यम से देश, समाज और राष्ट्र की सेवा का अवसर मिल रहा है जी। और जैसे कि आप बहुत सारी संस्थानों में कई अन्य पदों पर रहे हैं और आपने चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर के निर्माण के लिए गुहार हो या फिर राम मंदिर में हो, तो उन सभी चीजों में आपने एक अहम भूमिका निभाई है। तो इसमें कई बार आपको विरोध का सामना भी करना पड़ा होगा और कई लोगों से आपको धमकियां भी मिली होंगी और अन्य तमाम चीजें हुई होंगी, तो उस पर आप कुछ बताना चाहें?
देखिए, जो राम जन्मभूमि का विषय है, जी। तो राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था, 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि का ताला खुला था। जिला जज फैजाबाद उस समय था। तो उसके बाद से जो दिगंबर अखाड़ा के प्रमुख श्री महंत थे रामचंद्र परमहंस दास जी, तो वो बड़ा हमें मानते थे और आशीर्वाद देते थे। तो उन्होंने ही हमको राम जन्मभूमि आंदोलन से के कार्यक्रमों में जोड़ा था और उस उनके मार्गदर्शन, उनके दिशा निर्देशन में हमारे लखनऊ में राम जन्मभूमि को लेकर के बहुत सी मीटिंगें हुई, बहुत से कार्यक्रम हुए। तो उसमें अशोक सिंघल जी, उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी, परमानंद जी, परम पूज्य गोरक्षा पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी और प्रवीण टोकड़िया जी, परमहंस जी, जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी, ऐसे तमामों विशिष्ट विभूतियाँ थीं जिनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन हमको समय समय पे मिलता रहा और उसमें हम सेवा के भावना से हम जुड़े और हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से राम जन्मभूमि पे पूरी देश और दुनिया ने भव्य रामलला का मंदिर बनता हुआ देखा। जी। और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश था ही, मगर उसमें योगी जी की सरकार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड था उससे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फारसी और अरबी और उर्दू के जो पुराने 500 साल पुराने कागज थे उनका ट्रांसलेशन मांगा था। तो 2017 के पहले जो भी सरकारें थी वो ट्रांसलेशन करा करके दे नहीं रही थी केंद्र को, मगर योगी जी की सरकार आने के बाद सबसे बड़ा काम यही हुआ कि लाखों लाख पन्ने जो थे फारसी, अरबी और उर्दू के, उनका ट्रांसलेशन करा करके और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया। और उसके साथ साथ जो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम योगी जी ने किया, तो उस दीपोत्सव की वजह से पूरी दुनिया एक बार फिर राममय हुई, अयोध्यामय हुई। और प्रतिवर्ष जो संकल्प लेके दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता रहा, पर कुछ ऐसा भाग्योदय हुआ कि आज पूरे भारत में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का अभ्युदय हुआ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर हैं, मगर वो एक विश्व ऋषि हैं और सनातन धर्म का जो पताका लहरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री पद को उनकी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बने। और हमें ऐसा भी लगता है कि आगे आने वाले समय में 2027 के बाद उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है, 2027 के बाद जब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जैसे कि आजकल धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म को लेके वोट बैंक बनाना कोई नया मसला नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है, तो आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिकरण जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने मुसलमानों के वोट बैंक को धार्मिक स्वरूप दिया और एक विशेष मजहब, एक विशेष धर्म के लोगों को इतनी इन्होंने मदद पहुंचाई कि सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह, सनातन धर्म के जो स्थल थे, उनको इन्होंने भुला दिया। 2017 के पहले कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी, कोई मंत्री अयोध्या जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझते थे अगर हम अयोध्या जाएंगे तो हमको राम जन्मभूमि के मामले से जोड़ दिया जाएगा जी। और यही सबसे बड़ी उनकी भूल थी और सिर्फ एक वर्ग विशेष को अपने पक्ष में रखने के लिए उन्होंने इस चीज का नजरअंदाज किया। और जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि फर्जी बाबा और ढोंगी साधु को लेकर असली संतों की जो छवि है वो कहीं कहीं धूमिल होती जा रही है, और जिसके मद्देनजर सरकार कालनेमी ऑपरेशन और तरह तरह के ऑपरेशन ऐसे कार्रवाइयां करती रहती, तो उसको आपको क्या कहना है? देखिए कि ऑपरेशन कालनेमी जो है ये बड़ा जरूरी है जी। और 2012 के हमारे अखाड़ा परिषद में 2012 में अध्यक्ष थे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर जो प्रयागराज में संगम पे उसके भी मान थे और बागम्बरी गद्दी प्रयागराज में उसके पीठाधीश्वर थे। उन्होंने हर बार माघ मेला हो, कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो,
उसके पहले एक वो सूची जारी करते थे कि ये सब फर्जी और अवैध रूप से सनातन धर्म का लवादा ओढ़ करके धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं, तो इनका बहिष्कार किया जाए। मगर 2017 के पहले जो भी सरकारें थी वो सब फर्जी बाबाओं को और प्रमोट करती रही, मतलब अपनी बातें मनवाने के लिए उनको प्रमोट करती रही। उसके बाद जब 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अखाड़ा परिषद की जो भी बातें थी, जो भी उनके विचार थे, उनका योगी जी ने सम्मान करते हुए और माघ मेला, कुंभ मेला, आर्द्र कुंभ, जो भी हमारे यहाँ मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं, वो जो फर्जी टाइप के बाबा थे उनका बहिष्कार वहाँ से किया गया। जी, और जैसे कि अभी हाल ही में माघ मेला के दौरान हमारे जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं पंडित, उनका स्वामी जी का अपमान किया गया और उसी को लेके तमाम हिंदूवादी जो नेता थे और साथ ही अन्य जो उनके सनातन धर्म से जुड़े हुए संत थे, उन्होंने कहा कि हमारे पीठाधीश्वर का अपमान किया गया है तो ये हम नहीं सहेंगे। उसे लेकर भी काफी कुछ सियासत गर्म हुई थी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ज्योतिष पीठ जो है हमारी, हिमालय ज्योतिष पीठ, वहाँ पे शंकराचार्य के पद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कोई मामला आज से लंबित नहीं है। जब इसके द्वारिका शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने अपने को बद्रिका आश्रम ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया था, तो तब से ये मामला इलाहाबाद जिला न्यायालय में था, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके पटाभिषेक पे और इनके शंकराचार्य की जो हमारे यहाँ एक रीति है उस पर रोक लगा दी थी। ये स्वयंभू शंकराचार्य बन गए, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी चीज क्या है, जैसे अभी हम आपके स्टूडियो आए तो सड़क पे हमारी गाड़ी रुकी और हम वहाँ से चल करके आपके स्टूडियो में आए। आपके हम लिविंग रूम में बैठे, आपके चैनल के चेयरमैन से मुलाकात की, आपके और स्टाफ से मुलाकात की, फिर हम यहाँ चल के आए। उसी तरीके से माघ मेले में जो संगम नोज है, वहाँ पे उस दिन 3 करोड़ भीड़ थी, 3-4 करोड़ लोग थे 18 तारीख को। तो और माघ मेले में कोई परंपरा भी नहीं है कि कोई साधु संत पालकी पे या रथ पे बैठ के माघ मेले में जाए। ये कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ में शाही स्नान में ये होता है कि प्रशासन सबका समय निर्धारित करता है अखाड़ा परिषद के माध्यम से। फिर विभिन्न अखाड़ों के लोग, वो महामंडलेश्वर और जगत गुरु अपने निर्धारित समय के अनुसार रास्ता तय करके गाजे बाजे के साथ वहाँ आते हैं। ये तो माघ मेला था। तो माघ मेले में जबरदस्ती पालकी और रथ पे आ गए बैठ करके, तो पुलिस प्रशासन ने इनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि नहीं आप पैदल चले जाएं। तो उस पर इनके जो भक्त लोग थे, जो इनके साथ में थे 100-200 लोग, उन्होंने पुलिस प्रशासन और प्रयागराज के जिला प्रशासन पे हमला किया। वो चीज़ सामने नहीं आई, उस चीज़ को दबा दिया गया और योगी जी की छवि खराब करने के लिए, वर्तमान सरकार की छवि खराब करने के लिए एक माहौल बना दिया गया कि वो तो ऐसा हो रहा है, चोटी काटी गई, ये हुआ, वो हुआ, मारा गया। ऐसा कुछ नहीं था। इनकी हटवादिता थी और इनकी हटवादिता ऐसी है कि 2013 की बात है, बनारस में दुर्गा पूजा की मूर्ति के विसर्जन पे हाईकोर्ट इलाहाबाद की रोक थी कि आप गंगा को प्रदूषित मत करें, आप कहीं और विसर्जित करें। तभी ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए और वहाँ जबरदस्ती ये गोदौलिया चौराहे पे पहुँच गए। वहाँ भी प्रशासन ने रोका, तो ये माने नहीं तो अखिलेश की सरकार ने इनके ऊपर खूब लाठियाँ चलाई थी। दूसरी चीज़ क्या है, अभिमुक्तेश्वरानंद जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं और एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं, जैसे अतीक का जब मर्डर हुआ इलाहाबाद में तो इन्होंने कहा अतीक और मुख्तार अंसारी की जो भी हत्या हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। ये उनके पक्ष में खड़े हो गए, माफियाओं के पक्ष में खड़े हो गए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताएंगे, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, तो उस समय भी मुख्तार अंसारी वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई थी। तब भी अभिमुक्तेश्वरानंद मुख्तार अंसारी का सपोर्ट कर रहे थे और मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, वो खुद जाते हैं इनके श्री विद्या मठ में अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने। तो अभिमुक्तेश्वरानंद एक अराजक व्यक्ति हैं, एक उग्रवादी हैं और हमेशा जो भी सनातन धर्म की या राष्ट्र की कोई बात होती है तो उसके विरोध में ये खड़े होकर के बात करते हैं। जैसे राम जन्मभूमि पर इन्होंने जबरन
घोषणा की थी कि हम द्वारिका शंकराचार्य को ले जाके रामलला का पूजन अर्चन करेंगे जी। तो उस समय उसका हमने विरोध किया था और विरोध का हमारे पास एक वाजिब और जायज कारण भी था। कारण ये था कि स्वरूपानंद जी भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने को एक पक्षकार बनाया हुआ था कि हम भी राम जन्मभूमि के पक्षकार हैं। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आप एक पक्षकार हैं तो आप अगर रामलला का पूजन अर्चन करने जबरदस्ती वहां जा रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता और हो सकता था कि जो रामलला का पूजन अर्चन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार करा रही थी, इनके उतावलेपन से वो कहीं वो पूजा अर्चन न बंद हो जाती, इसलिए हमने उस समय भी इनका विरोध किया था। तो अब मुक्तेश्वरानंद जो है आप देख लीजिए, वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और वो सारे वो काम कर रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को कमजोर करती है और बदनाम करती है। और बात राजनीति की हो ही रही है तो जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है सरकार पर कि भाजपा एक हिंदूवादी सरकार है और भाजपा के राज में ही भाजपा सरकार में ही सभी हिंदू सुरक्षित है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये जो वाक्य है या ये जो इल्जाम लगाए जाते हैं सरकार पर विपक्ष के द्वारा, ये सही है या किस हद तक सही है? देखिए, विपक्ष का आरोप जो है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मगर एक बात तो मानना पड़ेगा आपको भी, आपके आगाज टाइम्स के दर्शकों को भी, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद ऐसे ये 4 संगठन हमारे सामने आए जो सनातन धर्म के रक्षण, संरक्षण, संवर्धन की बात करते हैं और हिंदू हितों की बात करते हैं। 2014 के पहले कब आपने देखा कि कभी किसी कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने या AIADMK ने या आम आदमी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने कभी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बात की? फिल्म आई थी काफी दिन पहले, द केरला स्टोरी, उसी का अब दूसरा भाग आने वाला है और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जिन तथ्यों को उसमें अधूरा दिखाया गया था या जिस सच्चाई को उसमें छोड़ दिया गया था उसी को और भी आगे बताएंगे। और जैसे कि जब ये फिल्म आई थी उस वक्त भी राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी और सियासत काफी तेज हो गई थी और धर्म को लेके, एक विशेष समुदाय को लेके काफी कुछ टारगेट किया जा रहा था, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? क्या इस तरह की फिल्में हमारे धर्म को जागृत करती हैं? किस धर्म को, किसी एक धर्म को टारगेट किया जाता है क्या इन फिल्मों के जरिए? देखिए, ये जिस तरीके की जो फिल्में आ रही हैं, वर्तमान में जो भारत के विभिन्न राज्यों में ये लव जिहाद चल रहा है, जो हिंदुओं लड़कियों को जबरन फंसा करके और उनसे विवाह किया गया, फिर उनको इस्लाम धर्म कबूल कराया गया, तो जो इस तरीके की एक जबरन एक बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है गजवाए हिंद को लेकर के, पाकिस्तान, ISI, बड़ी बड़ी आतंकवादी संगठन जो है अलकायदा जैसे, मोहम्मद हक्कानी नेटवर्क हो, ये सारे लोग भारत के अंदर जो हिंदुओं की दया करुणा की भावना है उसका नाजायज फ़ायदा उठा करके, और इसमें कोई गुरेज नहीं है हमें कहने में कि एक धर्म विशेष के लोग अपना नाम बदल देते हैं, टोनू, मोनू, सोनू रख लेंगे, पिंटू रख लेंगे, हाथ में कलावा बांध लेंगे और हिंदू लड़कियों को अपने बस में करके फिर जबरन शादी करके फिर उनको इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं। अभी देखिए, जैसे बहराइच में छांगुर का केस सामने आया, छांगुर बाबा का कितना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, रोज़ हम सुनते हैं, वीडियो में शामिल है। तो केरला स्टोरी अगर पिक्चर आई तो वो हमारी हिंदू समाज की लड़कियों को जागरण करने के लिए आई कि वो जागृत रहे। जैसे आपने देखा होगा अभी साल भर पहले दिल्ली में एक साहिल लड़का था जी। उसने एक लड़की के 36 टुकड़े किए और जाके जंगल में फेंक आया। तो जो घटनाएं हमारे यहाँ घट रही हैं तो उनको पिक्चर के माध्यम से अगर हम दिखाते हैं और बताते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। जी। और जैसे कि अभी हाल ही में माघ मेले में एक ये निकाल दिया गया था, एक कानून बना दिया गया था कि मुस्लिम समुदाय की एंट्री है, मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर रोक लगा दिया गया था। कुंभ मेले को लेकर भी चर्चा थी कि एक कानून जो है कुंभ मेले में भी लगाना चाहिए। तो इसको लेकर जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था को लेकर ऐसा कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के आने से उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी, साधु संतों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। अगर हम लोग चाह लें कि हमको मक्का मदीना में जाना है तो हम लोगों को ना वीज़ा मिलेगा और ना हम वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं।
तो अगर मक्का मदीना जो भी 1500 साल पहले इस्लाम धर्म आया हमारे सामने, अगर हम मक्का मदीना में नहीं जा सकते तो ये लाखों वर्ष पुरानी हमारी कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और माघ मेले की परंपरा है। तो वहाँ पे सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया था, ये अखाड़ा परिषद ने और साधु संतों ने और जो आम भक्त थे उन्होंने ये मांग की थी कि यहाँ मुसलमानों को ना आने दिया जाए। मगर फिर भी हम आपको बताएं कि हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म इतना उदार है कि जो मुसलमान राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं और हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं वो सब मेले में गए। और यहाँ तक तो हम उन मुसलमान लोगों का धन्यवाद भी करेंगे कि जब महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई और एक घटना घट गई तो उसके बाद वहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों को खोल दिया, मस्जिदों को खोल दिया, हिंदुओं को उन्होंने खिलाया पिलाया, उनका रख रखाव देखा उन्होंने हफ्ते भर। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। ये भी जो कहा जाता था गंगा जमुनी संस्कृति, तो भारत के अंदर कोई किसी धर्म बड़ा हुआ है, पला है, बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है तो यहाँ किसी धर्म विशेष से हम लोगों का या किसी हिंदू का विरोध नहीं है। आप हमारे धर्म का सम्मान करिए, हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे। मगर आप अपने धर्म की क्रियाकलापों को इस तरीके से बढ़ाएंगे, लव जिहाद करके बढ़ाएंगे, किसी के चंदन पूज देंगे, कहीं आप कुछ कर देंगे। कश्मीर में देखिए क्या क्या हुआ, ISI ने क्या क्या कराया, एक लड़की को आरे से चीर दिया गया। कश्मीर में 7 लाख ब्राह्मणों को कश्मीर छोड़ करके जाना पड़ा, रात रात मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया। तो ये कहाँ है? हमारे यहाँ मंदिर से लोग निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हैं। और अभी आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, इसके पहले कश्मीर में जब तक 370 और 335 से धारा नहीं थी उसके पहले वहाँ मस्जिदों से निकल के पथराव होता था। अभी भी उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा होती है, बहुत से ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर दुर्गा पूजा की यात्राओं पे पथराव होता है। तो हमारी संस्कृति तो हम मंदिर से निकल के प्रसाद बांटते हैं, वो लोग पत्थर बांटते हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। तो इसका तो विरोध होना चाहिए और इस चीज़ का पिक्चरें जितनी बने उतना अच्छा है, जन जागरण के लिए जरूरी है जी। और ऐसी एक और सीरीज आ रही है आज निकलकर सामने, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में काफी चर्चा हो रही है, जिसका नाम घूसखोर पंडित है। और उस पर ये कार्रवाई की जा रही है कि ये जो घूसखोर पंडित शब्द है, ये पंडितों की आस्था को, उनकी जाति को, उनका जो एक सरनेम है, टाइटल, उसको लेके बहुत ज्यादा उनके चोट पहुंची है। तो उसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस नाम के जरिए। ये टारगेट, ये खाली इस पिक्चर से आप इसको अभी मत देखिए। भारत की आज़ादी के बाद जो ब्राह्मण समाज पूरे भारत का एक पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित विद्वान वर्ग माना जाता है, उसको नीचा दिखाने के लिए कभी पोंगा पंडित पिक्चर बना दी गई, कभी हवस का पुजारी पिक्चर बना दी गई। हमेशा 2014 के पहले जितनी भी पिक्चरें बनती थी उसमें पंडित को, पुजारी को, साधु संतों को बड़े अजीब से तरीके से दिखाया जाता था कि सब गलत काम करने वाले ब्राह्मण लोग। ये नई बात नहीं है। 2014 के बाद ये चीज़ें बंद हुई और राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा और सनातन धर्म को लेकर के जो पिक्चरें बन रही हैं उनको देखने वाले भी बहुत लोग हैं, देख भी रहे। अब जो ये पिक्चर आई तो ये पिक्चर जानबूझ करके बनाई गई। और हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जैसे ही इसके बारे में सुना कि ऐसी कोई पिक्चर आ रही है, उन्होंने खुद ही इसमें हस्तक्षेप किया और खुद हजरतगंज थाने में उन्होंने FIR कराई और रोक लगाई। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी OTT वालों से बात की, नेटफ्लिक्स से बात की, बोले ये सब चीज़ तो ठीक नहीं है। तो अब ये भी आपको देखना चाहिए कि जो इस तरीके की चीज़ें लोग कर रहे हैं, इनके पीछे भी दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान ISI का पैसा है, जो पैसा लेके भारत का एक जो सबसे बड़ा विद्वान समाज है उसकी छवि को धूमिल करने का, कभी पिक्चर के माध्यम से विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का, कभी किसी माध्यम से विरोध कर रहे हैं। उनको विरोध करना है, खाली ब्राह्मणों की छवि खराब करनी है। और वो ये नहीं जानते, जो लोग भी कर रहे हैं। अगर हम आज बहुत साल पहले चले जाएं, लाखों वर्ष पहले, तो भगवान राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम में आज उनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, भगवान राम के पैर छूते हैं, तो वो क्षत्रिय हैं। मगर उनके गुरु थे वशिष्ठ, वो ब्राह्मण थे। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे। और आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर के
बात की जाती है कि बाबा साहब का संविधान है, तो जो ये बाबा साहब के संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि बाबा साहब का घर बसाने वाले, बराबर बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने वाले ब्राह्मण ही लोग थे। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी है। हम तो ये मानते हैं कि धर्म प्राण राष्ट्र का हृदय ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातिवादी नहीं, ब्राह्मण राष्ट्रवादी है। जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी इस चीज में ना आके राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित में ना आके अलग अलग चीजों में जा रही है, और कुछ लोग तो नास्तिक बनते जा रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो राष्ट्रहित में ना जाके, धर्म की नीति में ना जाके आस्तिक बनती जा रही है। तो आप आजकल की पीढ़ी को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि उन्हें जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात करें, 2017 के बाद जो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थान हो, चाहे नैमिषारण हो, बनारस हो, चित्रकूट हो, विंध्याचल हो, सारे तीर्थ स्थानों पे जो कॉरिडोर बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में एक भजन क्लब बन गया है, लड़के लड़कियों ने बनाया है, जो IIM से निकले हैं, IIT से निकले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। उन लोगों के मन में सनातन धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी आस्था उत्पन्न हुई है, बढ़ गई। इसका हम स्वागत करते हैं जी। आजकल क्या है, शाम के समय बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बाहर 20-25 लड़के लड़कियां बैठ करके भजन गाते हैं जी। ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है कि आने वाली संस्कृति को, जो हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, युवा और युवती, जो पढ़ लिख करके देश समाज की सेवा में लगे हैं, और वो इस तरीके से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं। आप देखिए, 1 जनवरी ये हमारा नववर्ष नहीं है, अंग्रेजी नववर्ष है। हमारा नववर्ष शुरू होता है चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के दिन, सनातन संस्कृति का नववर्ष शुरू होता है। मगर भारत की, आप हिंदुओं की संस्कृति भी देख लीजिए कि 1 जनवरी अंग्रेजों का नया साल है। उसके बाद भी सारा हिंदू समाज सब मंदिरों के बाहर लाइन लगा के खड़ा था, उसमें भी वो अपने ही मंदिर जा रहे हैं। और अगर आप 25 दिसंबर को देखें, बड़े दिन के देखें, तो ईसा मसीह के जन्मदिन के दिन हिंदू अगर सड़कों पे आता है तो भले वो सांता क्लास की टोपी लगा ले, मगर उस दिन भी वो मंदिर जा रहा है, चर्च के सामने जा रहा है, वहां नमस्ते कर रहा है। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तो लिख करके गए हैं किताबों में, इतिहास में है कि हिंदुस्तान में जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन नहीं करते। बड़ा मुश्किल है इनका धर्म परिवर्तन कराना। उसका कारण ये था कि जो हमारा सनातन धर्म है, ये सारे धर्मों की जननी है, सबकी जो मात्र शक्ति हम कहेंगे, सनातन संस्कृति है सारे धर्मों की। उसके सारे धर्म बाद में आए हैं। तो हमारे यहाँ क्या, हिंदू लोगों को आप देखेंगे, वो दरगाह पे भी जाएंगे, गुरुद्वारे पे भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, बौद्ध मंदिर भी जाएंगे, वो सब जगह जाते हैं, मगर अपने धर्म में रह के जाते हैं। अगर कोई किसी धर्म का व्यक्ति गुरुद्वारे में या चर्च में या बौद्ध मंदिर में या कहीं मदरसे या किसी मस्जिद में कोई हमें बुलाएगा, तो वहाँ पे भी अपनी राष्ट्रीय पोशाक, जो हमारी धोती कुर्ता पहन के और अंगवस्त्रम डाल के, चंदा लगा के हम जाएंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि हम अपने तिलक जो लगा हुआ है उसको हम किसी चीज़ से ढक देंगे। हम अपने धर्म में रह के दूसरे का धर्म का हम सम्मान करें। यही हमारी जो युवा शक्ति है उनको यही कहेंगे। और जो ये भजन क्लब कल्चर शुरू हुआ है पूरे देश और दुनिया में 2014 के बाद, ये और बढ़ना चाहिए। और दिख भी रहा है कि आज कथा कहीं भी होती है, किसी भी कथावाचक की, तो वहाँ पर आप देखिए नए जो हमारे युवा युवती हैं वो सबसे ज़्यादा शामिल होंगे। मंदिरों में उनकी सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। 2014 के पहले ऐसा नहीं था। एक संस्कृति जन्म ले रही थी कांग्रेस की पार्टी के और समाजवादी पार्टी, ऐसे जैसे तमिलनाडु में आपके स्टालिन है। ये सब जो है सनातन धर्म का विरोध इतना करते थे कि हिंदू लड़के लड़कियां जो पढ़ करके निकलते थे, इंजीनियरिंग करके, MBA करके, IIT करके, वो इन सब चीज़ों से डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि हम तिलक लगा लें या हम मंदिर चले जाएं तो हमको नौकरी ना मिले या हमको नौकरी से हटा दिया जाए। ये डर था। अब कोई डर नहीं है। अब हर आदमी स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर रहा है। और रही बात, आप देखें कि जो भी हमारी सनातन संस्कृति है, ये सबको साथ लेके चलती है। हमारे यहाँ अयोध्या में भी आप नैमिषारण जाइए, कहीं भी धर्म स्थल पे जाइए, वहाँ आपको मुसलमान आपको माला फूल प्रसाद बांटते बेचते मिलेंगे। वहाँ पे आपको प्रसाद की दुकान लगाए मिलेंगे। हमारा विरोध उनसे नहीं है, आप आइए करिए, मगर एक शुद्धता के साथ करिए।
अब कांवड़ यात्रा हो रही है, पता चला उसमें हिंदू नाम रख लिया और रेस्टोरेंट के मालिक मुसलमान है। विरोध इस चीज का है। आप अपना नाम बताइए कि नहीं हम जो है दानिश खान है, आप रेस्टोरेंट चलाइए। अगर आप रेस्टोरेंट में शुद्धता होगी, पाक साफ तरीके से खाना बनेगा, तो हम भी आपके आएंगे खाना खाने। मगर अगर आप अपनी मजहब को छुपा के, अपने धर्म को छुपा करके और हमारी पूजा पाठ, हमारी मेलों में, हमारी यात्राओं में शामिल होकर के आप पैसा कमाएंगे, तो उसका जरूर विरोध करेंगे। और ज्ञानवापी और इन मंदिरों को चल रही कानूनी लड़ाई, जिनमें इतिहास में जिन्हें तोड़ दिया गया था, जैसे कि ज्ञानवापी और राम मंदिर था जो कि अब बन चुका है, उसे लेकर सरकार और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी जी ने पूरा अयोध्या को कायाकल्प अयोध्या की बदल दी। पूरी दुनिया के नक्शे में सबसे सुंदर, सबसे प्राचीनतम पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल अगर बन गया तो अयोध्या बन गया। आज पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं। अब रही बात ज्ञानव्यापी की, तो आप ये खुद सोचिए, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी नहीं हो सकता, तो उसको मुसलमान ही कहते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद कैसे हो गई। और अगर आप ज्ञानव्यापी मस्जिद का जैसे इन्होंने नाम दिया है, वो आदि विश्वेश्वर शंकर जी का मंदिर है। जब ASI ने आई वहाँ पे और उन्होंने अंदर कोर्ट के आदेश पे निरीक्षण किया, तो वहाँ से शिवलिंग निकला अंदर से जी। और पीछे शिवलिंग के साथ तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं। बहुत मिले। तो इसी बात की लड़ाई थी। देखिए, इसकी पूजा चल रही थी, आदि विश्वेश्वर की और श्रृंगार गौरी जो देवी जी हैं, इनकी पूजा चल रही थी। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने हैं 1993 में दोबारा काशीराम के सपोर्ट से, तो इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी की पूजा रुकवा दी थी, खाली एक वर्ग को खुश करने के लिए। ये गलत किया इन्होंने। अब ये मामला न्यायालय में है और हमको लगता है जो ASI की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट का संज्ञान कोर्ट लेगी और ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी का मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसी से जुड़ करके वो और भव्य और दिव्य बनेगा। जी। और अमरनाथ जी, जैसे कि आपने बताया कि 2014 के बाद से काफी कुछ बदलाव धर्म को लेके और देश को लेके भी हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2014 के पहले की तस्वीर उत्तर प्रदेश की और देश की, और 2014 के बाद की, फिर 2017 के बाद की उत्तर प्रदेश की तस्वीर में क्या आपको सबसे बड़ा अंतर देखने को मिला है, धर्म के नाते और देश के विकास के नाते भी? देखिए, सबसे बड़ा अंतर ये है कि 2017 के पहले सावन महीने में जो कांवड़ यात्राएं निकलती थी हमारी, उन कांवड़ यात्राओं पे रोक लगी थी। उस पर हम डीजे नहीं बजा सकते थे, उस पर हम भजन कीर्तन नहीं कर सकते थे। खाली आप गंगा जल लीजिए और आप अपने स्थान को चले जाइए। योगी जी के आने के बाद कांवड़ यात्राओं के ऊपर पुष्प वर्षा होती है प्रशासन के द्वारा। ये बड़े सम्मान की बात है शिव भक्तों के लिए। दूसरी चीज़ है, डीजे की अनुमति मिली। डीजे बनाना बजाना कोई हमको मना थोड़ी ना। आप कैसे अखिलेश यादव ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ये स्थिति थी कि बहुत बड़े बड़े जो हिंदुओं के धर्म गुरु थे, ये सब थे, ये डर के मारे कोई बात अपनी कह नहीं पाते थे। चाहे वह ज्ञानव्यापी की बात हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, चाहे राम जन्मभूमि की बात हो, अपने विचार नहीं रख पाते थे। एक विश्व हिंदू परिषद ही एक ऐसा संगठन था, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बैनर के तले हजारों हजार लाखों लाख लोग इकट्ठा होकर के इन तीनों धर्म स्थानों की बात करते थे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ 2017 के बाद, योगी जी के आने के बाद, जो हमारे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को बिल्कुल कबाड़ स्थिति में पहुंचा दिया गया था। आज वो कॉरिडोर बन गए। आज वहाँ की, जैसे संभल में आप देखिए, संभल में कितने पुराने पुराने मंदिर सामने आ गए। संभल तो लोग जाना नहीं पसंद करते थे, वहाँ के लोग, हिंदू लोग छोड़ के चले गए थे, वापस आ गए। इसी तरीके से अगर आप कश्मीर की बात करें, तो जो वहाँ कश्मीरी ब्राह्मण मस्जिद से ऐलान करके भगाए गए, 7-8 लाख कश्मीरी ब्राह्मण भागा, तो धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद बहुत से कश्मीरी ब्राह्मण वापस चले गए श्रीनगर और जम्मू, और अपने पुराने मकानों में चले गए, अपनी पुरानी संपत्ति में लौट आए। वहाँ खेती किसानी जो उनका पारंपरिक कार्य था वो करने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ कि वो अपने वतन को लौटे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आज हम उत्तर प्रदेश के बाहर अगर कहीं जाते हैं और किसी को बताते हैं कि हम लखनऊ या यूपी से आए हैं, तो बड़ा खुश होता है, अरे बाबा के यहाँ से आए हैं।
और जो भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चीज़ें योगी जी के कर कमलों से हुई है, वो बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्रबलता से हुई है कि आज मुस्लिम समाज की भी बहू बेटियां रात में 12 बजे 1 बजे सड़कों पे घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, शादी ब्याह में जा रही हैं, और वो भी गर्व से यही कहती है कि योगी जी हैं, हमें कोई डर नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर की महिलाएं ऐसे सड़क पर नहीं निकल सकती थी जो आज हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। लेकिन विपक्ष की ओर से और जो तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से इल्जाम लगाया जाता है योगी आदित्यनाथ जी पे कि उन्होंने नमाज वाले अजान जो होती है 5 वक्त की, उसके लाउड स्पीकर बैन करा दिए, आवाज धीमी करा दी है, और जब वही धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके लाउड स्पीकर पे बैन नहीं लगाया गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है, और वो या तो मालूम है वो अनभिज्ञ बन रहे हैं कि पता नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाए गए थे मंदिरों से, गुरुद्वारों से, मस्जिद से, वो माननीय न्यायालय के आदेश पे हटाए गए थे। ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, और उसमें खाली ये कहा जाए कि सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटे, ऐसा नहीं था। हिंदुओं के मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए। हिंदुओं ने कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए खुद ही हटा लिया। योगी जी के आने के पहले क्या था, मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरते थे और मस्जिदों में लाउड स्पीकर टांगे जाते थे। योगी जी की सरकार में कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, और हम भी अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम भी लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति हमको मिलती है, और अनुमति के शासन प्रशासन के कुछ नियम हैं, उस नियम का हम पालन करते हैं। और जितने भी हमारे शादी ब्याह के गेस्ट हाउस हैं, रिसोर्ट हैं, होटल हैं, सब जगह लिखा हुआ 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। तो अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हमें सिविक सेंस होना चाहिए, और हमें स्थानीय प्रशासन का और स्थानीय जो हमारे आस पड़ोस में नागरिक लोग रह रहे हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन जो नीति बनाता है उसको अपनाना चाहिए। और विपक्ष का तो काम ही है झूठ बोलना, आरोप लगाना कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। सच बात ये नहीं बोल रहे हैं कि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश ने मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरवाए और मस्जिद में डबल लाउड स्पीकर लगाए। उस बात को छुपाने के लिए ये कह रहे हैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए, ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पे हुआ। योगी जी को बिना मतलब बदनाम कर रहे हैं। और जैसा कि आजकल यूजीसी बिल को लेके काफी सियासत हो गई है, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये बिल लाया गया, ये काफी गलत है। तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जैसे कि आप भी एक खुद ब्राह्मण है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है, आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, हमको यूजीसी बिल जो आया है, इसके बिल का जो आपने प्रश्न पूछा तो हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। बेंगलोर में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी आपसी लड़ाई में, आपसी रंजिश में। उसका नाम था रोहित वेमुला। तो जब वो मरा तो यही कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम, सीपीआई, इन लोगों ने बड़ा बवाल किया कि एक दलित लड़के को मार दिया गया ऐसा, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। बाद में ये मालूम पड़ा वो लड़का दलित था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ माननीय जज ऐसे बैठे थे जो वर्तमान केंद्र और राज्य बीजेपी की सरकारों के खिलाफ थे। तो उन्हीं में से एक बहुत विद्वान जज ने यूजीसी को एक ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आप नई नियमावली बना के लाइए। तो ये अगर स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है यूजीसी का, तो आप बिल्कुल विरोध करिए, हम आपके साथ हैं। मगर आपको पूरा इसका इतिहास समझना पड़ेगा कि यूजीसी का जो कानून है वो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या बीजेपी की वजह से नहीं आया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे नियमावली बनी थी। वो नियमावली जैसा सुप्रीम कोर्ट की भावना थी उसी के अनुरूप यूजीसी ने बना करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। और जब केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। 19/5 उसकी डेट लगी हुई है। तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको हम यही कहेंगे कि वर्तमान में जो भी सरकार है केंद्र की या उत्तर प्रदेश में, ये आप ही लोगों की सरकार है और सबकी सरकार है। यहाँ किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है और ना होगा। और हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वर्णों के साथ या दलितों के साथ या मुस्लिम वर्ग के साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे।
भारत एक न्यायप्रिय देश है, सबको साथ लेके चलने वाला है। ध्यान देना चाहिए और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए हमें मार्च तक का। फिर हमें लगता है यूजीसी पुराने जो नियम थे उसमें कुछ संशोधन करके उनको लागू करेगा और किसी भी स्वर्ण समाज के किसी भी लड़के लड़की का कोई अहित नहीं हो। हर साल ऐसा ही होता है कि जो जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या फल सब्जी के ठेले हैं, इनको लेके विरोध जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस बार आप क्या कुछ अपील खुद से करना चाहेंगे राष्ट्रहित के लिए, धर्महित के लिए, उन सभी लोगों से जो वहाँ पर ऐसे फल के ठेले, सब्जी के ठेले या फिर उनके कावड़ियों के रास्ते में रेस्टोरेंट्स लगाते हैं, उनको आप क्या एक अपील करना चाहेंगे? देखिए, जब कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, कोई भी सामान ले, 100 रुपये का ले या 10,000 का ले, तो जब वो QR कोड को स्कैन करता है और स्कैन के बाद जब नंबर आता है, नाम आता है, तब पता चलता है कि ये फलाना जाति का है, फलाने धर्म का व्यक्ति है। तो हमारा कहना यही है कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं मत। अगर आप शकील हैं, शमील हैं, जमील हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपने को वही उसी तरीके से प्रस्तुत करें जो आप हैं, जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ आप वही प्रस्तुत करें। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना प्रशासन को दिक्कत है, ना हिंदुओं को दिक्कत है। अगर आप भेष बदल के, नाम बदल करके हमारे तीज त्योहारों में, हमारे यात्राओं में अगर आप शामिल होते हैं तो उस पर एतराज हम भी कर रहे हैं और लोगों को भी करना चाहिए और ये जरूरी भी है। अंततः एक कोई ऐसी अपील जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से करना चाहते हैं, धर्म को लेके, विकास को लेके, राष्ट्रहित को लेके या धर्म नीति को लेके? देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है ये बहुत विशाल, विराट और इसको करुणा सागर भी कह सकते हैं, दया का सागर भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे धर्म में जो भी कोई चीज़ हमको देता है उसको हम देवता मानते हैं। जैसे सूर्य देवता है, पृथ्वी देवता है, वनस्पति देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है। हर चीज़ को हमारे यहाँ जो भी कुछ अच्छी चीज़ दे रहा है उसको देवता माना गया है। तो जब हम देवता मान रहे हैं जल को, नदियों को, पृथ्वी को, आकाश को, पृथ्वी को, जल, वायु को, वनस्पतियों को, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का संरक्षण, संवर्धन करें। और हमारा धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म में रह करके हर चीज़ में धर्म का पालन करें। आपके माता पिता हैं तो आपका एक धर्म है कि आप उनकी सेवा करें। आप एक पति हैं, एक आप पिता हैं, आप एक भाई हैं या कोई भी आप के रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते का आप धर्म का पालन करिए। यही हमारा धर्म सिखाता है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, जो पढ़ लिख करके अब 2027 में वोट भी डालेंगे, तो उनसे हमको यही कहना है कि आप अपने धर्म में रहिए, किसी भी देवी देवता का पूजन करिए और राष्ट्र के प्रति अपनी भावना उधार रखिए। और ये आप जरूर देखिए कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया जी एक लव जिहाद का मामला, महिला आयोग की तरफ से उसके लेके काफी एक्शन लिए गए हुआ। तो आप अपने आस पड़ोस में भी जरूर देखिए कि आपके आस पड़ोस में कौन लोग हैं, और किसी नए व्यक्ति को आप देखें तो उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें। आपको कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया के माध्यम से मालूम पड़े कि आपकी पड़ोस की कोई लड़की चली गई, मुसलमान हो गई, बाद में फिर आपको अफसोस होगा। तो आप अपने अगल बगल के लोगों का भी के ऊपर ध्यान रखें, चीज़ों पे ध्यान रखें, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, और सरकार के प्रशासन के साथ रहें, सहयोग करें और अपने धर्म में रह करके सनातन संस्कृति का जय घोष करें। यही आपका उज्जवल भविष्य बनाएगा। जी अमरनाथ जी, एक सवाल और है हमारे दर्शकों का। जैसे कि अभी साल की शुरुआत है और साल अभी बीता है 2025, तो उसमें साल के वास्तु दोषों को काफी दोष दिया जा रहा था, कारण बताया जा रहा था। अगर बात करें अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की या फिर बात करें पहलगाम अटैक की, तो साल 2025 को काफी दोष दिया जा रहा था कि ये साल ही कुछ ऐसा था वास्तु के हिसाब से या फिर ज्योतिष विद्या के हिसाब से। तो एक जैसा कि आपने ज्योतिष विद्या में भी काफी उपाधि हासिल कर रखी, तो हम जानना चाहेंगे कि बीता साल तो गुजर गया, तो अब आने वाले जो हमारा साल चल रहा है 2026, ये कैसा कुछ होगा? देखिए, जो पहलगाम की घटना हुई, बड़े अफसोसनाक घटना है कि हमारे हिंदू भाई हमारे सनातनी भाई बहनों की वहाँ पे नृशंस हत्या हुई। अहमदाबाद की जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें भी कई 100 लोग मरे, वो भी बड़े अफसोस की बात है। मगर ये जब दोनों घटनाएं हुई हैं तो उसी समय इस देश के अंदर
हजारों लड़के लड़कियों बच्चे बच्चियों का जन्म भी हुआ है। जी। तो हम वास्तु दोष इसको नहीं बता सकते, ये कभी कभी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2000 सारे साल सारे दिन हर पल हर समय सब कुछ अच्छा है। अगर आप सकारात्मक हैं और रचनात्मक हैं तो सारे देवी देवता और प्रकृति आपका साथ देगी। पता चला कि समय बड़ा अनुकूल है, सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, मगर आप नकारात्मक ऊर्जा लेकर के अगर कोई काम करेंगे तो प्रकृति भी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए जो ज्योतिष के विचार हैं ये विभिन्न तरीके से आते हैं, विभिन्न तरीके से लोग रखते हैं। आप अपनी पत्री अगर दिखाते हैं तो उसका आप अपनी पत्री पे ध्यान दीजिए, जन्म पत्री पे, अगर आपको विश्वास है। अगर कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको कोई उपाय बताता है तो उस उपाय को नियमानुसार ठीक ढंग से करें। तो वास्तु दोष आपकी अगर पत्री में है या आपके घर में है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। देश के वास्तु दोष को आप मत ढूंढिए, क्योंकि ये दोनों घटनाएं जो हुई उसका पहलगाम की घटना का जवाब भी भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं ने बहुत जम के दिया और बहुत बड़े पैमाने पे दिया। उस पर हमें गर्व है। तो इसलिए वास्तु दोष कह करके हम कहें कि पहलगाम की घटना हो गई, अहमदाबाद की घटना हो गई, उससे कोई दोष नहीं है। ये हाँ, पाकिस्तान का दोष जरूर है कि भारत में गजवाए हिंद का नारा देने के लिए वो आतंकवादी घटनाएं कराता है। और अहमदाबाद की जो प्लेन वाली घटना है ये एक तकनीकी घटना है। प्लेन में हो गया, कभी चलते चलते आदमी अपने घर में सीढ़ियों से गिर जाता है, कभी उसके ऊपर पंखा गिर जाता है, कभी गड्ढे में गिर जाता है। ये 150 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं, मगर इसको वास्तु दोष से देखना उचित नहीं है। जी, तो जैसे कि आज हमने जाना धर्म को लेके और साथ ही तमाम मंदिर जिनको इतिहास के अंधेरे में तोड़ दिया गया था, उनके पुनर्निर्माण की संघर्ष की लड़ाई किस तरह से अमरनाथ जी लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण से लेकर ज्ञानव्यापी तक उन्होंने न्याय की आवाज बुलंद की है और राष्ट्रहित के लिए और साथ ही धर्म के लिए वो अपनी निरंतर आवाज उठाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं और साथ ही तमाम पदों पर, तमाम संस्थानों में एक अच्छी उपाधि पर रहकर और एक अच्छे पद पर रहकर भी उन्होंने किस तरह से देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म की नीति के लिए किस तरह से आवाज बुलंद की है। धर्म धुरंधर के इस पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम।